बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। बेटा आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्लारन सीरीज और उसके क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने देखना है बेटा टेलर सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ ए फंक्शन। अच्छा, अब मैक्लारन सीरीज और टेलर सीरीज में फ़र्क क्या है? सबसे पहले मेजर फ़र्क आप लोगों के पास पावर सीरीज का आ जाता है। पावर सीरीज का मेजर फर्क किस तरह से आता है? पहले हम लोग क्या करते थे, मैक्लारन सीरीज में हम लोग ये करते थे, मैक्लारन क्या काम करता था? मैक्लारन ने ये काम किया था कि हमें जो टर्म्स दी थी वो पावर ऑफ एक्स थी। मतलब कि हमने एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन को सीरीज में एक्सपेंड किया था तो वो क्या था? एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये देखें, यहां आप देख सकते हैं कि पावर्स ऑफ एक्स हैं, मतलब एक्स है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है, फिर क्या होगा? एक्स क्यूब होगा, फिर एक्स फोर होगा, पावर ऑफ एक्स है। जबकि टेलर सीरीज हमें किसी भी पावर में दे सकती है। मिसाल के तौर पर हमने एक्स माइनस वन की पावर निकालना है यहाँ पर, तो फंक्शन हमारे पास x माइनस वन की पावर्स में इंक्रीज होता जाएगा। x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का क्यूब, x माइनस वन की पावर 4 एंड सो ऑन। आप x माइनस टू पे पावर्स ले सकते हैं, x माइनस ए या x प्लस ए, किसी भी x में एडिशन नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करके उसकी पावर्स लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें, इसको हम पढ़ते हैं यहां पर टेलर सीरीज एट x इज इक्वल्स टू 1। इसको हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज एट x इज इक्वल्स टू 2। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो टेलर सीरीज एट x इज इक्वल्स टू a, और ये क्या होगी? टेलर सीरीज एट x इज इक्वल्स टू माइनस a। तो क्या टेलर सीरीज जो है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर हमने x माइनस वन की पावर पर लिखना है तो वहां टेलर सीरीज एट x इज इक्वल्स टू 1 इस्तेमाल होगी। अगर हमने x माइनस टू की पावर में लिखना है तो टेलर सीरीज एट x इज इक्वल्स टू 2 इस्तेमाल होगी। जबकि मैक्लारन सीरीज किस पे थी? वो सिंपल नंबर जीरो कांस्टेंट पे थी आप लोगों के पास। मैं अभी यहां पर आपको टेलर सीरीज का फार्मूला बताता हूं, फिर आप देखिएगा कि जो मैक्लारन सीरीज है वो बेसिकली निकली कहां से है? वो भी टेलर सीरीज से ही निकली है। तो ये आप लोगों के सामने टेलर सीरीज का फार्मूला यहां पर आ चुका है कि कोई भी फंक्शन है, f इज डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग a एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू a, वी कैन एक्सपेंड f ऑफ x। याद रखें, यहां एक चीज का होना जरूरी है कि अगर आप जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उसका फंक्शन एग्जिस्ट भी करता हो। एग्जिस्ट से मुराद क्या है? मैं मिसाल देता हूं, आप लोग यहां पर फंक्शन ले लें, यहां मिसाल के तौर पर log ऑफ 1 प्लस एक्स का। अब मैं इसका पहला डेरिवेटिव लेता हूं f ऑफ x, वो क्या बनेगा? 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब मैं अगर इसको निकालना चाहूं x इज इक्वल टू माइनस वन पे, फिर क्या होगा? f डैश ऑफ माइनस वन का जवाब क्या निकलेगा? 1 ओवर माइनस वन। ये क्या होगा? 1 ओवर जीरो, वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। मतलब कि अब आप लोगों का ये जो फंक्शन है वो माइनस वन पे एग्जिस्ट नहीं करते इसके डेरिवेटिव्स। इस वजह से हमें माइनस वन के अलावा हम पावर सीरीज निकाल सकते हैं माइनस वन पे। तो ये पहली लाइन ये चीज आप लोगों को बता रही है। अभी फिलहाल ये आप लोगों के काम की नहीं है, ये फर्दर आगे की क्लासेस में आप लोगों के काम आएगी। अब यहां पर देखें कि एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है कि कोई भी फंक्शन है उसको x इज इक्वल्स टू a पे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं x माइनस ए की शक्ल में। क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। यहां पर f डबल डैश ऑफ ए ओवर 2 फैक्टोरियल x माइनस ए का स्क्वायर, f ट्रिपल डैश ऑफ ए ओवर 3 फैक्टोरियल x माइनस ए का क्यूब, इसी तरह x माइनस ए की पावर 4। अब आप यहां पर गौर करें तो पहले हमारे पास मैक्लारन सीरीज में क्या था? x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। अब हमारे पास क्या आ रहा है? x माइनस ए की पावर 1, x माइनस ए की पावर 2, x माइनस ए की पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये अब आपको क्या दे रही है? किसी भी पॉइंट पे उसकी पावर्स में अगर आप x माइनस ए की शक्ल में एक्सपेंड करना है तो ये है। पहले जब शॉर्ट सिलेबस नहीं था, इस सीरीज के क्वेश्चंस आप लोगों के पास मौजूद थे। अब शॉर्ट सिलेबस में इस सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने। टेलर सीरीज की एक और किस्म है जो हम लोग पढ़ेंगे और उसी किस्म का हमारे पास सवाल भी होगा, वो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से। अगली हमारे पास इसकी जो टाइप है वो ये है, इसको हम लोग टेलर थ्योरम भी कहते हैं।
अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा बेसिकली आप लोगों के पास ये होता है कि फर्ज करें बाज़ औक़ात आपको इस पॉइंट पे फंक्शन की कीमत पता है, दरमियान में डिस्टेंस आ गया कितना, h का, इस जगह पे आपका वैल्यू आ गई x प्लस h प्लस a, x प्लस h हम लोग कह देते हैं, इस पे वैल्यू उसने दी हुई है, इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। बेसिकली जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको फर्स्ट ईयर में, या हम लोग डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो क्या होता है, यहां से चीज इंटर होती है, दूसरे हिस्से से निकल जाती है। हमें अगर इधर फ्लो के बारे में पता होता है तो इधर मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली टेलर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, टेलर थ्योरम का, कि देखो इस पॉइंट पे पता है डिस्टेंस h के बाद आप लोगों को इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लोगों को नहीं पता, तो ये हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके लिए बेसिकली ये फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग टेलर थ्योरम का नाम दे रहे हैं। हम देखें इसमें क्या किया गया है कि अब ये f ऑफ x नहीं है, पिछली सीरीज में अगर हम गौर करें तो यहां जस्ट f ऑफ x था, यहां उसने क्या किया है, आप लोगों के पास f ऑफ x प्लस h, मतलब कि अगली वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है तो वो कैसे होगी, f ऑफ x प्रीवियस वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इंटू h, जितना डिस्टेंस है वो, फिर प्रीवियस वैल्यू का डबल डेरिवेटिव h का स्क्वायर, जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x, h का क्यूब, जितना डिस्टेंस है उसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन f n ऑफ x ओवर n फैक्टोरियल h ऑफ n। तो ये आप लोगों के पास टेलर थ्योरम है बेटा, जो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्या है, दोबारा से देख लें कि हमने क्या निकालना है, f ऑफ x प्लस h, बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे, पहले सिंपल f ऑफ x, फिर क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ x, साथ में एक h लिख देंगे, फिर लिखेंगे f डबल डैश ऑफ x, दूसरा डेरिवेटिव है तो h का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ गया, फिर f ट्रिपल डैश ऑफ x, फिर हमारे पास h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये आप nth वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये एंड सो ऑन जा रहा है तो ये टेलर थ्योरम कहलाता है, यही आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। हम देखें एक्सरसाइज 2.8, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट cos x प्लस h। अब उसने cos x की कीमत नहीं कही, देखो मैक्लारन सीरीज में किसको निकालना था, हमने सिर्फ cos x की कीमत को, यहां हमने किसकी कीमत को प्रूव करना है, cos x प्लस h की कीमत को प्रूव करना है, cos x माइनस h sin x माइनस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल sin x प्लस एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग करते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, cos x प्लस h, ये क्वेश्चन गिवन है। हम सॉल्यूशन में क्या कर लेते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं बेटा कि f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x इक्वल है cos x प्लस h के। अब यहां पर एक चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, वो चीज हम यहां पर देखें कि क्या है हमारे पास, कि ये जो आप लोगों को वैल्यू दी गई है ये x प्लस h की वैल्यू है। हम यहां पर देखें कि आप लोगों को ये जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है ये किसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई है, x प्लस h की, मतलब अब आपको f ऑफ x प्लस h गिवन है, क्या है, cos x प्लस h, राइट। अब यहां x प्लस h है, यहां भी x प्लस h है, अगर मैं यहां सिंपल f ऑफ x लिखूं तो यहां भी x प्लस h की जगह क्या आ जाएगा, cos x। तो f ऑफ x आप लोगों ने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश ऑफ x, cos x का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन x, फिर हम इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ x, माइनस वैसे रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, फिर हम इसका तीसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, तीसरा डेरिवेटिव माइनस ये वैसे रहा, cos x का डेरिवेटिव क्या बन गया, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस साइन x। तो देखें अगर हम क्वेश्चन में, तो वो कहां तक गया हुआ है, h क्यूब तक गया हुआ है, तो हमारे लिए 3 डेरिवेटिव यहां इनफ है। अब ये 3 डेरिवेटिव निकालने के बाद मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, क्या कहूंगा, बाय टेलर थ्योरम। यहां हम लोगों ने टेलर थ्योरम अप्लाई कर दिया, टेलर थ्योरम अप्लाई किया तो क्या है, याद करें बेटा टेलर थ्योरम क्या था, f ऑफ x प्लस h किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x
प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में उसने यहां तक कहा हुआ है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास क्या, कॉस एक्स, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, ये क्या होगा माइनस एच साइन एक्स बन जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स, ये क्या बनेगा माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल साथ में कॉस एक्स। फिर एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या है साइन एक्स, ये प्लस ही रहेगा, एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साथ में साइन एक्स आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। तो देखेंगे प्रूव्ड हो गया आप लोगों के पास। यही नहीं प्रूव करना था, यहां पर अगर हम गौर करें तो ये आप लोगों का प्रूव हो गया। अब इसके बाद जो उसने बात की हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये पूरा कहता है इवेल्युएट करें cos 61 डिग्री को। अब cos 61 डिग्री, हमें cos 60 की कीमत तो पता है, सब बच्चों को याद होगी। cos 60 की कीमत क्या होती है भला, 1/2। याद आया कुछ, 0.5 जिसे हम लोग कहते थे। अब देखो, अब टेलर सीरीज की यहीं पर उसने एप्लीकेशन बता दी कि cos 60 की कीमत सबको पता है। अब टेलर थ्योरम की मदद से किसकी कीमत निकालें, cos 61 डिग्री की कीमत निकालें। तो बड़ा आसान है बेटा, हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये काम करेंगे कि यहां पर अगर मैं x जिस पे मुझे कीमत पता थी वो मैं लिख लूं 60 डिग्री, और जो मेरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया जिसके बाद मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर रेडियन में लिखें तो क्या होता है 0.0174। अब इसमें चुप करके सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था cos x प्लस एच। अब चुप करके इधर सब्स्टिट्यूट कर लें, क्या बनेगा cos 60 डिग्री प्लस h की वैल्यू 1 डिग्री। यहां मैंने 1 डिग्री इस्तेमाल करना है क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है, x भी डिग्री में है h भी डिग्री में है। यहां पर मैं क्या करूंगा cos 60 डिग्री ये आ जाएगा माइनस h। अब देखो cos 60 जब कीमत निकालेगा वो 0.5 निकालेगा, वो डिग्री में कीमत नहीं निकालेगा। तो यहां जो हमने h की कीमत लिखनी है वो रेडियन की शक्ल में लिखनी है। क्या हो जाएगा 0.0174, साथ में क्या आ जाएगा cos, यहां पर साइन, इधर वैल्यू किसकी थी साइन 60 डिग्री। फिर हम लोग आ जाएंगे माइनस 0.0174 होल का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस फिर 0.0174 और इसका क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है वो लिखेंगे, साथ में क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। कैलकुलेटर उठाएं, बिल्कुल एक तरतीब में ये वैल्यूज लिखें, जवाब आपके पास आ जाएगा 0.4848। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा आप लोगों के पास। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की 2.8 खत्म हो गई। किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।